हास्य के देवता, जब आप हंस रहे होते हैं तो आप समझिए कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रीय बात है। आदरणीय सत्तन जी पवार जी हैं कि हंस कौन सकता है, हंसा कौन सकता है। जो निश्चल है, जो सरल है, जो नैसर्गिक है, जो उन्मुक्त है, उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदश निष्पत्तौ, यही हास्य की निष्पत्ति कर सकता है। और भगवान शंकर की आराधना कैसे की जाती है, किस सरलता से की जाती है, मैं हास्य को रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करता हूं और उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी चेतना विशेष रूप से मैं चाहूंगा एक एक पंक्ति पंक्ति की आप लोग यात्रा कीजिएगा कि हास्य क्या है। भाई साहब, आप पहली बार सुनेंगे। भाई की हंसी, भाई की हंसी ताकत सवाई है। जब आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे होते हैं तो आपकी ताकत दुगनी हो जाती है। जरा बल दीजिएगा, इस कवि सम्मेलन को उठाइएगा। ये 2 लाइटें बंद कर दो, मेरा नाम संजय है, ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूं। हाँ। भाई की हंसी ताकत सवाई है और बहन की हंसी मजबूत कलाई है। जरा खोलिएगा, आप जितनी ऊर्जा के साथ मुझ तक पहुंचेंगे उससे दुगनी ऊर्जा के साथ मैं आप तक पहुंचूंगा और पहुंचाऊंगा। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। युवा जितने उपस्थित हैं उन्हें समर्पित करता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और मातृ पर्व हमने मनाया है, मातृ शक्ति की आराधना की है। पिता की शक्ति पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं, आपका बालक आपके सामने मुस्कुराता हुआ आता है तो आपकी सारी थकान, आपकी सारी पीड़ा तिरोहित हो जाती है। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटियों के सम्मान में एक हास्य कवि इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। अगर आपको लगे तो आपका अनुमोदन चाहूंगा। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है और प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और तालियां इस बात पर बजाएं, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। इस बार पहली बार डीजीपी साहब ने अनुशासन को तोड़ा है और तालियां बजाई है। पुलिस भी एक प्रकार की मनुष्य ही होती है और पुलिस भी, हाँ, अधिकारी भी एक प्रकार के मनुष्य ही हैं और पुलिस क्या है सब अनुशासन में रहती है। मुझे तो याद है साहब, एक थानेदार का ब्याह हो रहा था। फेरों पे बैठा हुआ था कि अचानक एसपी साहब का प्रवेश हुआ। थानेदार फेरों से खड़ा हुआ, एसपी साहब को सैल्यूट मारा, बोला सर आप बैठो। तो एसपी साहब डीजीपी साहब की तरह बड़े संयत आदमी थे साहब, बहुत शरीफ आदमी थे। दूसरे दिन नहीं गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा जी सर। मैंने मंच आपके हवाले कर दिया है, मैं अभी दोबारा नहीं बोलता हूँ। नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, पवार जी की गोद में आ सकते हैं। विराज, ये बहुत आप जीवंतता से, बहुत ही वाइटलिटी से आप संचालन कर रहे थे। जरा एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजा दें। तालियां। मित्रों, मैं सोच रहा था आप बहुत उन्मुक्त भाव से बीच बीच में कवि लोग कहते रहेंगे। ताली बजाने से, ये वैज्ञानिक शोध के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन। जब ये निस्सरित होते हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो चित्त को, मन को प्रसन्नता से भर देते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप
पूरा उल्लास और उन्मुक्तता मस्ती के साथ एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा कर ये काव्य पाठ कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की अनुमति आप लोग प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा। ये कवियों की आदतें हम लोगों की थोड़ी थोड़ी खराब है। आइए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं कवियों से आपको रूबरू कराता हूँ, आपको परिचित कराता हूँ। और सर, आप तो हैं ना, अभी बैठे हैं। कवियों को जब पुलिस दिख जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान, सुरसा को हनुमान जी दिख गए हों। आज सुरन मोहि दीन आहारा, ऐसा प्रतीत होता है। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, थोड़ा आनंद आएगा। कवियों का मैं परिचय कराता हूँ। हालांकि कुछ लोग तो परिचय के लायक हैं नहीं, फिर भी मैं अपना दायित्व समझता हूँ और मैं कराना चाहता हूँ। आप लोग इसी आनंद के साथ आप सुनते रहें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न रहने का प्रयास करें, आपको आनंद आएगा। आप बातों से, शब्दों से आप जुड़ेंगे। मेरे दाहिनी ओर ये जो एक पोर्टेबल मनुष्य बैठा हुआ है, हाँ बिल्कुल संक्षिप्त, पैदा होते ही समाप्त हो जाता है एकदम। आप इसे, हाँ, पॉकेट संस्करण आप इसे कह सकते हो। ये चेतन चर्चित है। और महाकवि हरिवंश राय जी बच्चन ने छोटे कद वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात एक बहुत पहले कही थी, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। ये हरिवंश राय बच्चन साहब ने कही थी बहुत पहले। 2 लाभ हैं। अगर कोई छोटा व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो स्त्री को पति के साथ बालक का सुख भी एक साथ प्राप्त होता है। ये चेतन चर्चित दोनों का, लेकिन ये साहब बालक नहीं है, ये वामन है। वामन है, छोटे कद का है, लेकिन अपने कदों से पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को नापने का साहस रखता है। इन दिनों बहुत चर्चित है। जरा उठ जाओ, एक बार अभिवादन स्वीकार करो। चेतन, जोरदार तालियां एक बार चेतन चर्चित के लिए। और उनके पास ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये उस बिहार से हैं जहां प्रतिदिन कोई पुल नदी में गिरकर आत्महत्या करता है। आप लोग सब पढ़ते होंगे अखबारों में। ये शंभु है। शंभु भगवान शंकर, हास्य के देवता, उनके प्रमुख गण प्रमथ हैं, वो हास्य रस के देवता हैं। ये लगभग कुछ ऐसा ही है। इसके लंबे बालों से जुएं वीजा लेकर पास में पर्यटन के लिए चली जाती हैं। तो मैं पवार जी से निवेदन करूंगा वो थोड़ा सा सावधान होकर बैठें। हास्य के देवता हैं शिव। हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है, मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलता है, चित्त के कपाटों को अनावृत करता है, ग्रंथियों को खोलता है, मन के विकारों को, मन की ग्रंथियों को खोलता है। शंभु शिखर इन दिनों एक बड़ा नाम है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां शंभु के सम्मान में। आप इसके काले रंग पर मत जाइएगा। कई बार इसे देखकर मेरा खुद कहने का मन करता है, मोरा गोरा रंग लई ले, मोहे श्याम रंग दे दे। जरा जोरदार तालियां एक बार बजाइए शंभू के लिए। और मैं इधर होता हुआ चलता हूं फिर एक साथ यात्रा का। पवार जी, आदरणीय पवार जी के बारे में मैं क्या कहूं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं मोदी जी को जीएसटी की बात बता रहा हूं। पवार जी का परिचय लगभग कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उनका एक विशेष परिचय है कि वो मेरठ से हैं, और मेरठ है वो रावण की ससुराल थी। रावण से इनका एक परोक्ष नाता है। ये मेरठ है अकेला जो कि रावण को दामाद मानता है। शेष प्रांत में दामाद को रावण माना जाता है। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे बातों को। पवार जी को मैं प्यार से लड़का भी कहता हूं, क्योंकि वो अभी तक अविवाहित हैं। तो अविवाहित व्यक्ति को लड़का कहा जा सकता है। लेकिन मित्रों, पवार जी का यह परिचय नहीं है। पवार जी का परिचय मैं कराना चाहूंगा। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुरातन ग्रंथ, लिखित अभिलेख ये कहता है, उसमें प्रयोग हुआ सर्वेन्द्रियाणाम प्रहर्षो वावीरः युवा कवर मितौजा अजायतः। देवराज इंद्र को सबसे पहला कवि माना गया, और वो कवि माना गया, वीर रस का कवि माना गया। वीर रस का रंग है वो स्वर्णिम रंग होता है। और आदरणीय पवार जी को देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आप वीर रस के साक्षात
देवता के दर्शन कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार पवार जी के। अब तो 500 मुझे दे ही दें। और लीजिए मैं इधर से आ जाता हूं, अंकिता सिंह। देखिए मित्रों, पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि गीत है वो सत्य का नहीं वरन आनंद का प्रदर्शन करता है, मात्र आनंद का। लेकिन भारतीय मनीषी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गीत सत्य के साथ आनंद का प्रदर्शन करता है। भगवान कृष्ण को गीत प्रिय है, इसलिए वो कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि सामवेद गीतात्मक संग्रह है। अंकिता गीतों की उस परंपरा को लेकर चली है जो शब्दों की मान मर्यादा के साथ मंच की गरिमा और मर्यादा का भी बहुत विशेष ध्यान रखती हैं। मैं बहुत और आदर सम्मान के साथ आपको रूबरू कराना चाहूंगा अंकिता सिंह से। जरा जोरदार तालियां आप अंकिता के सम्मान में बजा। उनके बगल में जो बैठी हैं आप देखिए, आप हैं मणिका दुबे। बड़ा सुंदर नाम है। मैं खुद अपना नाम मणिका दुबे रखना चाहता था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। मणिका हमारे बीच में उपस्थित हैं। मित्रों, कालिदास एक बात कहते हैं, यत्ता कृति तत्र गुणा वसंती। जहां सौंदर्य है वहां सारे गुण अपने आप चले आते हैं, उसको काव्य पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। कीट्स कहते हैं द ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ। लेकिन स्वर के साथ, शब्द के साथ, सौंदर्य के साथ और आनंद के साथ इन सबको गुणा कर दिया जाए, उसकी कविताओं का रंग बनता है, उसके गीतों का रंग बनता है। उसका नाम मणिका दुबे है। जरा जोरदार तालियां मणिका के सम्मान में आप लोग बजाएं। उनके पास जो बैठे हैं मित्रों, उनके लिए केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा कि कविता की वाचिक परंपरा के, वर्तमान युग में कविता की वाचिक परंपरा का वो उदय है, वो अभ्युदय है। वो प्रखर कविता के प्रखर प्रदर्शन के साथ प्रांजल दर्शन जीवन का अपनी कविताओं में लेकर चलते हैं। ऐसे विशिष्ट कवि स्वयं श्रीवास्तव को जरा जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाए। स्वयं श्रीवास्तव। और इधर ये जो बैठे हैं ये बस हैं। महर्षि अरविंद एक बात कहते हैं, दद्दू, महर्षि अरविंद एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बड़ा कमाल का रहा होगा, इसलिए उसने इतनी सारी चीजें बना दी, ये हम जैसी चीजें बना दी। परमात्मा के मन में जब हास्य उदय हुआ होगा, जब प्रकट हुआ होगा, तो उन्होंने कुछ कृति बनाई, कुछ आकृति बनाई, कुछ विकृति बनाई। जब तीनों के समावेश के साथ उनका कुछ मन किया होगा बनाने का, तो उसने सरदार प्रताप फौजदार बनाया। तालियां जरा मन से होनी चाहिए। बट ये सरदार प्रताप फौजदार का परिचय नहीं है। सरदार प्रताप फौजदार का परिचय है, ही इज द मैन ऑफ लेटर्स एंड मैन ऑफ द लाफ्टर। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू। आपकी आयु 72 साल की हो गई। आयु से कुछ नहीं होता। आयु तो आसाराम जी की भी 72 साल की। आयु से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वायु से होता है। जी के साथ वायु अगर आपके पास है तो आयु कम चलती रहती है। और दोनों मुस्कुराए हैं, दोनों आयु वाले पुरुष हैं जो मुस्कुराए हैं। लेकिन मित्रों, सबका परिचय हो चुका आदरणीय सत्यनारायण जी सत्तन। सत्य अथर्व वेद कहता है सत्यो नेत्र भिता भूमि। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, भारतीय शुद्ध कवि सम्मेलन। ये पहली बार मैं 34 वर्ष की कवि सम्मेलन की आयु में मैं लिखा हुआ देख रहा हूं, शुद्ध कवि सम्मेलन। ये जिसने भी लिखा है बधाई का पात्र। अथर्व वेद कहता है सत्यो नेत्र भिता भूमि। यह भूमि है, सत्य पर आश्रित है, सत्य पर टिकी हुई है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। कालिदास की समीक्षा करने बहुत से मनीषी बैठे, बहुत से पंडित बैठे कि कालिदास के लिए कुछ लिखा जाए। जब वो लिख नहीं पाए तो केवल 3 शब्द उन्होंने लिखे, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। यार इसमें कुछ तो है, कुछ तो कमाल का है, कुछ तो जबरदस्त है। जरा जोरदार तालियां सत्यनारायण सत्तन के लिए बजा दें। उनका होना इस मंच को गरिमा प्रदान करने वाला है। मैं आदरणीय आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा नाम संजय झाला है। एक वो संजय था जिसने महाभारत देखा था, एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है।
उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सब आंख वाले लोग बैठे हुए हैं। आप गलत अर्थ ना लगाएं, मैं जब भी बात करूंगा सकारात्मक बात करूंगा। मित्रों आइए, मैं ये काव्य यज्ञ प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं और मित्रों मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। कोई व्यक्ति न किसी पद से बड़ा होता है, न किसी कद से बड़ा होता है, न किसी मद से बड़ा होता है। वो बड़ा होता है वाण्य का समलन करोति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। वो बड़ा होता है जिस पर मां वीणा पाणी की कृपा होती है। ये सब उसके वरद पुत्र यहां उपस्थित हैं। आइए मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भामिनी, हे भारती, हे भवगते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। मां सरस्वती के स्तवन वंदन, उनके आराधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंकिता सिंह को। कृपया पधारें। आप जोरदार तालियों के साथ मां की वंदना में सम्मिलित।